हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, बिहार लोक सेवा आयोग 17वीं बीपीएससी री एग्जाम को लेकर के हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई, जिसमें आपको पता है ऑलरेडी कि 6 केसों को एक साथ क्लब किया गया था, जिसमें एक पीआईएल था, बाकी के रिट थे। और इस पे आज सुनवाई हुई और 37 नंबर पे लिस्टिंग था, तो ऐसा अभ्यर्थियों को लग रहा था कि आज सुनवाई नहीं होगी, बट यहाँ पे काफ़ी समय दिया गया इस पे और काफ़ी धैर्यता के साथ एसीजे की बेंच में सुनवाई हुई कि एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब ने काफ़ी धैर्य से इसको सुना और एक एक पॉइंट को उन्होंने देखा और कई सारे पॉइंट बीपीएससी के उन्होंने जो बीपीएससी ने रिक्वेस्ट किया उसको नहीं माने। तो यहाँ पे हम लोग सारे एक एक पॉइंट को जानेंगे और आज की जो सुनवाई हुई, अभ्यर्थियों के बीच एक खुशी है और खुशी इसलिए है कि अब उनको उम्मीद जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी कि उनको जीत नहीं मिलेगी, री एग्ज़ाम नहीं होगा, अब वो धीरे धीरे स्पष्ट होती दिख रही है। और लंबी बहस में आज जज साहब का जो स्टेटमेंट है उसको भी हम लोग जानेंगे, क्या कुछ उन्होंने कहा है री एग्ज़ाम को लेकर के। तो पूरी अपडेट को हम लोग समझेंगे। बेसिकली इसमें 5 से 6 पॉइंट को आज हायर किया गया था जज साहब के सामने और पिटिशनर की तरफ से उनके एडवोकेट के द्वारा। सबसे पहले पॉइंट ये रखा गया, पहले तो बीपीएससी ने बोला कि ये पीआईएल जो एडवोकेट साहब हैं अभिजीत आनंद सर, तो उनको कि ये छात्रों के लिए क्यों अपने से कर रहे हैं, तो वो बोला गया कि इसका नाम ही है पीआईएल और पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट पे ही किया जाता है, तो इसको इसलिए इसको रद्द नहीं किया जा सकता है। पहली पॉइंट वहीं पे खारिज हो गई। उसके बाद जज जो पिटिशनर के एडवोकेट थे अभिजीत आनंद सर, तो उनके द्वारा ये सवाल उठाया गया कि जो बीपीएससी की तरफ से इतना लार्जेस्ट स्केल पे इरेगुलेशन हुआ है एग्जामिनेशन में, खास करके बापू परीक्षा परिसर का सवाल उठाया गया और साथ ही इसमें उठाया गया। तो जज साहब ने बोला कि क्या आपके पास इसका एविडेंस है, तो उन्होंने बोला कि हाँ हमारे पास एविडेंस है, हम लोग दिखाएंगे। दूसरी चीज़, सारे एविडेंस हम लोग लगाए हैं। दूसरी बात उन्होंने प्रमुखता से उठाई कि जो खगड़िया में वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया था कुछ लोगों को, तो आखिर कौन लोग थे, किनके इशारे पे इनको ट्रीटमेंट दिया गया था, ये सारे पॉइंट उठाए गए, जिस पे जज साहब ने भी एतराज़ जताया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों वीआईपी ट्रीटमेंट किसी अभ्यर्थी को दिया गया, किसके कहने पर दिया गया। दूसरी चीज़, जो 3rd नंबर पॉइंट है, उन्होंने बोला कि ये भी सुनने की बात है, लेकिन सबसे अलग हटकर उन्होंने ये चीज़ कहा कि सारे पॉइंट को हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहला मामला है केस का मेरिट। अगर केस का मेरिट सही है आपका, तो निश्चिंत रहिए, हम सारे चीज़ों को निपटाएंगे एक एक करके, और अगर केस में मेरिट रहा उसी के आधार पर हम सुनवाई करेंगे, फिर उसके आधार पर री एग्जाम भी होगा अगर मेरिट रहा तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 3rd नंबर जो पॉइंट उठाया गया कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, कोचिंग हैं, उनके साथ बीपीएससी ने मीटिंग किया और मीटिंग किया तो उसमें क्या इसका एजेंडा रहा होगा इसके पीछे मीटिंग करने का, क्योंकि प्राइवेट कोचिंग से उन्होंने मीटिंग किया। तो जज साहब काफ़ी कंसर्न दिखे इसको लेकर के, उन्होंने भी बोला कि हाँ ये मामला तो अलग है, क्योंकि इसमें प्राइवेट कोचिंग की क्या ज़रूरत है बीपीएससी का, इसके पीछे मंशा क्या है। 4 नंबर जो पॉइंट उठाया गया कि बच्चों को बोलकर, चूँकि उनसे बोला गया था कि अब टीचर के बाद छात्रों से मीटिंग की जाएगी और उनसे उस पर राय मशवरा किया जाएगा, लेकिन ना तो कोई मीटिंग की गई, ना ही कोई डेट दी गई, ना ही कोई प्रेस रिलीज करके उनको जानकारी दी गई, कुछ जानकारी नहीं दिया गया। 5 नंबर जो पॉइंट था उसमें उठाया गया कि किसी खास इंस्टीट्यूट से, उनका नाम रखा गया था वहाँ पे इंस्टीट्यूट वाले का, कि किसी खास इंस्टीट्यूट से 24 से 25 प्रश्न हूबहू आ जाते हैं और लास्ट टाइम जो टेस्ट लिए थे उसी में से आ जाते हैं। तो ये किस तरीके का पेपर सेट हुआ था कि एक खास कोचिंग इंस्टीट्यूट से पेपर आ जाना। उसके बाद से लाठीचार्ज की बात उठाई गई, तो जज साहब ने कहा कि ये तो हम लोग देख लेंगे, लाठीचार्ज, वाटर कैनन, ये सारी चीज़ें हैं, बट सबसे पहली जो ध्यान देने की चीज़ है कि अगर एग्जामिनेशन में आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, थोड़ी सी भी इरेगुलरिटी हुई होगी, स्लाइटली भी इरेगुलरिटी हुई होगी, तो हम इसको बिल्कुल लेकर के कंसर्न हैं और हज़ारों अभ्यर्थियों का सवाल है, हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। फिर रिक्वेस्ट किया गया अभिजीत आनंद सर और जो भी एडवोकेट थे पिटिशनर की तरफ से कि सर कम से कम एग्जाम पे स्टे तो लगा दीजिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, देखिए हम स्टे लगा कर क्या कर लेंगे, जांच की विषय तो बाद में है, सबसे पहले हम क्लियर सुनवाई करेंगे, इस पर केस की मेरिट पे सुनवाई करेंगे। अगर आपके केस में मेरिट है तो आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल आपको आपके पक्ष में जो भी होगा हम सही से निर्णय लेंगे। तो फिर इसके बाद जाँच करने की सवाल उठाई गई कि किसी रिटायर्ड जज के माध्यम से इसकी जांच करवाई जाए पूरे 17वीं बीपीएससी एग्जाम की। तो जज साहब ने यही बातें कही कि पहला हमारा कंसर्न है कि हज़ारों अभ्यर्थियों को भविष्य का सवाल है, उसको ध्यान में रखना। और उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें भले
रात तक ही क्यों ना सुनवाई करनी पड़े, लेकिन हम पूरी सुनवाई करेंगे, पूरे मेरिट को देखेंगे, पूरे निपटाएँगे भले केस को, उसके बाद यहाँ पे हम लोग जजमेंट देंगे इसका। तो ये एक कहीं न कहीं पॉजिटिव न्यूज़ है अभ्यर्थियों के लिए कि अब जो पहले बिल्कुल उम्मीद उनकी खत्म हो चुकी थी, 2 से 3 मिनट सुनवाई होता था और डेट पे डेट ही केवल मिलता था। तो इस बार काफ़ी समय भी मिला और जज साहब ने, एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब ने काफ़ी इसमें तत्परता दिखाई केस को लेकर के, और उन्होंने 18 मार्च, क्योंकि वो पहले ही जस्ट छुट्टी के बाद ही सुनवाई करने वाले थे, लेकिन कुछ एडवोकेट लोग को उनको टाइम नहीं था उस दिन, तो 18 को यहाँ पे फिर से लिस्टिंग कर लिया गया है कि 18 को आपकी सुनवाई होगी। यहाँ पे देख सकते हैं, चूँकि अब छुट्टी चलेगी हाई कोर्ट में, तो 18 मार्च को यहाँ पे सुनवाई होगी। 18 मार्च 2025 को एक्टिंग चीफ जस्टिस और मिस्टर जस्टिस पार्था सारथी की बेंच पे, डिवीजन बेंच है ये। तो अब देखिए, उम्मीद तो है छात्रों के बीच, और कुछ ना कुछ तो वो छात्रों पक्ष में आएगा फैसला, क्योंकि जज साहब काफ़ी तत्परता से केस को सुन रहे हैं और बोले हैं कि हज़ारों अभ्यर्थियों का सवाल है, इसलिए हम लोग इसको काफ़ी एक-एक चीज़ों को बारीकी से देखेंगे, और जहाँ भी थोड़ी सी भी स्लाइटली इसमें इरेगुलरिटी दिखी तो हम लोग बिल्कुल इसका फैसला लेंगे। तो फिलहाल के लिए अपडेट है, 18 मार्च को जो भी अपडेट होगा फिर आपके साथ मिलेंगे, और आपको इस पे क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।